विनोद जी, झारखंड जहां पर 43 सीटों पे आज पहले चरण में चुनाव हो रहा है, वहां पर हेमंत सोरेन का जेल जाना ये उनके लिए प्लस फैक्टर साबित होगा या माइनस? क्योंकि कई बार जेल जाना भी आपके लिए एक सहानुभूति वाले वोट्स लेकर आता है। देखिए, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, लेकिन जब उनको जमानत दी गई तो उसमें कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो उनके पक्ष में गई। और हेमंत इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि भाई उनके साथ अन्याय हुआ, उनको जबरदस्ती फंसाया गया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती रही उनके खिलाफ। हेमंत सोरेन जेल में अगर गए तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बीच में एक मैसेज उन्होंने दिया कि भाई एक आदिवासी के साथ, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ ये अन्याय किया, और उसी की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को तोड़ा। बाबूलाल मरांडी उनकी पार्टी में पहले ही आ चुके थे, उनको आगे किया। सीता सोरेन को टिकट दिया। यानी आदिवासियों को कंसोलिडेट करने के लिए जो हेमंत कोशिश कर रहे थे उसको ब्रेक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को महसूस हो रहा है कि आदिवासियों का कंसोलिडेशन अगर हेमंत के पक्ष में हो गया तो हेमंत अच्छी स्थिति में होंगे। अब ये होता कि नहीं होता ये नतीजों में पता लगेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा चुनाव झारखंड का एनडीए की तरफ से तो प्रचार में मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, सारे नेता लगे हुए हैं। और बटेंगे कटेंगे से लेकर के और सारे भाषण आपके सामने हैं। जितने मतलब प्रोवोकेटिव भाषण झारखंड में हुए हैं उतने तो वहाँ महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो अजीत पवार जो है पंचर कर दे रहे हैं। जैसे वो कुछ बोलते हैं उसके पर अजीत पवार पंचर कर देते हैं। अकेले हेमंत सोरेन मुकाबला कर रहे हैं वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी वैसे भी जूनियर पार्टनर है और वहाँ उनके नेता गए जरूर प्रचार के लिए, लेकिन पूरा चुनाव हेमंत विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ रहा है। तो ये टेस्ट हेमंत सोरेन की पॉलिटिक्स, उनकी पॉपुलैरिटी और उनके संगठन क्षमता का है। तो ये वो है कुल मिलाकर झारखंड का चुनाव हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूम रहा है। संगीत रागी जी का रुख कर लेते हैं। 2 बार उनको टोका था, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए संगीत। नहीं, मैंने आपने जो सवाल किया था कि ये हर जगह क्यों है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि यदि आप बहुत डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने इलेक्टोरल कैंपेन को तो आप जनता तक मुद्दे को ले नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान बचाओ और फटाफट खटाखट, ये 2 ही नारा थे और दोनों झूठा नारा थे, लेकिन ये काम कर गया वहाँ पे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये वाकई ये महसूस हुआ है कि हमारा जो यदि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के पास इस देश का भारतीय जनता पार्टी का एक लिबरल फेस उभर करके आता, यदि भारत के मुसलमान इस प्रकार के वोटिंग पैटर्न नहीं रिफ्लेक्ट करते। लेकिन अब उनको यह महसूस हो गया है कि हम चाहे इनके लिए कुछ भी कर दें, जो पहले से कहा जाता था। और कई लोग भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देते थे कि ये जो आंकड़ों पर आते हैं ना कि 5% मुसलमानों का वोट आया और 6%, आप इसको भूल जाइए। आप हिंदू वोट को कंसोलिडेट कीजिए, क्योंकि मुसलमान वोट कंसोलिडेट होकर के आपके खिलाफ वोटिंग करता ही है। और यही कारण है कि ये बटेंगे तो कटेंगे। और राहुल गांधी इसी हिंदू समाज को बांटने के लिए जाती है। आप राहुल गांधी से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं, एक सेकंड, रवीश पाल सिंह में सहयोगी जुट गए। अरे मैं लूंगी आशुतोष जी का रिएक्शन, एक सेकंड। आप आगे बढ़ पाती हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, और प्रियंका गांधी पर आपने कितना डिस्कशन किया है। प्रियंका गांधी कैंडिडेट है सर, उन पर ही चर्चा होगी ना। अरे भाई, एक रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवीश, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। क्या थोड़ा सा उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब लगभग 10 बजे का वक्त होने को आ रहा है। क्या तस्वीरें इस वक्त वहाँ बुधनी से? जी बिल्कुल, बुधनी के जैत गांव में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पे है वोट डालने के लिए। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप आज तक पे लाइव है, आज तक पे लाइव है सर, लाइव है। क्या लगता है यहाँ पे रमाकांत भार्गव क्या वो जादू दिखा पाएंगे जो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे? आपका रिकॉर्ड जो था पिछली बार 1 लाख वोटों से भी ज्यादा, वो रमाकांत जी तोड़ेंगे जी। तो आपको क्या लगता है सर यहाँ पे इस बार विजयपुर और ये दो कांग्रेस गद्दारी का नारा भी दे रही है विजयपुर में, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। विकास जीतेगा, जन कल्याण जीतेगा। सर, वोटिंग की सुस्त रफ्तार दिख रही है सर। जो विधानसभा चुनाव में वोटिंग की रफ्तार थी वो उसके मुकाबले ये में वोटिंग की कम दिख रही है। अभी होगी, अभी तो केवल 9:30 बजे। आप देख सकते हैं नेहा, ये पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और जो अपने गांव में वोट डालने पहुंचे हैं जैत में। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है।
दौसा आपको लिए चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी देव अंकुर जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। देव अंकुर, लगभग 10 बजे का वक्त हो रहा है, वहां से क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्योंकि दौसा की भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है, वहां पर भी किस तरीके से कांटे का मुकाबला है, इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे दिलचस्प है, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है नेहा, और सबसे दिलचस्प चुनाव मेरा मानना है दौसा की सीट पर है। उसका कई कारण है। एक कारण ये है कि ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, राजस्थान की भजनलाल शर्मा का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है। क्या वो जो एमओयू की बात करती है कि मध्य प्रदेश के साथ एमओयू आ गया है और 12 जिलों में जो कि पानी से वंचित रहे हैं, जो कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर कई बार अकाल जैसी स्थिति बन जाती थी, राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने वायदा किया कि वहां पर पानी पहुंचाएंगे। क्या वो जो वायदा है वो लोगों को प्रभावित कर पाया है? ये जो चुनाव का नतीजा होगा नेहा, ये बेहद राजस्थान की राजनीति की जो समझ रखते हैं वो जानते हैं कि वो बताएगा कि नतीजा क्या रहेगा, कि भजनलाल शर्मा की सरकार का वायदा जो है वो लोगों को प्रभावित कर पाया है या नहीं। मैं पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं तमाम जो लोग यहां पर हैं, कई महिलाएं यहां पर आई हुई हैं। हालांकि वोटिंग की जो स्पीड है वो ज्यादा तेज नहीं है। उपचुनाव है, 7 सीटों पर हो रहा है, और चुनाव का क्या नतीजा रहेगा, 7 सीटें अगर सत्तारूढ़ पार्टी जो कि बीजेपी राजस्थान में अगर वो हार भी जाती है तब भी वो बहुमत में रहेगी विधानसभा में। वयनाड की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां से प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही हैं। वहां पर वो पहुंची हैं, लोगों से बातचीत भी वो कर रही हैं, लेकिन इस बीच वहां पर प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया था। उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, कैसे ये कैंपेन में प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई राहुल गांधी कदमताल कर रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और जबरदस्त सुरक्षा के बीच इस वक्त प्रियंका गांधी वायनाड में एक बूथ पर पहुंची हैं। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative in Parliament. और प्रियंका गांधी के मुकाबले नव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है, वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। वायनाड में इस वक्त बाइपोल के लिए पोलिंग चल रही है। हमारे साथ एनडीए कैंडिडेट नव्या हरिदास जी हैं, जो अभी भी भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेके बाहर आई हैं। मैम, आप भगवान के मंदिर आई हैं, उनसे आपने आशीर्वाद मांगा, कौन से ऐसी चीज है जिनको लेकर आज आप यहाँ पर आए? वायनाड मंडल पर इस चुनाव में जीतने की आशीर्वाद मैंने चुका है, एंड डेफिनेटली आई होप दैट अयप्पा's blessings will be there for me. क्या मुद्दे आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकते हैं जिनको लेकर लोगों को आपको वोट करना चाहिए? कांग्रेस तो इस बार बहुत डर है कि इस चुनाव में वो जरूर नहीं जीतेंगे, इसलिए दे आर प्रोवाइडिंग द किट्स एंड ऑल, सो दिस टाइम द बीजेपी इज गोइंग टू हैव अ हाई विक्ट्री। प्रियंका गांधी आपके सामने है, आपको कितनी कठिन और कितनी टफ फाइट आपको लगती है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस तो ये मेरी 4th चुनाव है, प्रियंका तो उसका पहला चुनाव है ये। या तो आपके लिए आपको लगता है कि इजी होगा, आप जीतेंगे यहाँ से? डेफिनेटली जरूर जीतेंगे। यहाँ स्टूडियो में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों पे वो आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आशुतोष जी, जो संगीत रागी जी बात कह रहे थे, उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो चीज यहाँ पे सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि हेमंता बिश्वा शर्मा जब असम से निकल के झारखंड जाते हैं तो बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें। पहली तो हेमंता बिश्वा शर्मा को यह बताना चाहिए कि खुद नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों से है, अगर बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि उनके रहते हुए देश के अंदर लगातार बांग्लादेश? दूसरा सवाल, हेमंता बिश्वा शर्मा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री लगभग पिछले 5 साल से कितने बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया, और उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? जब आप बांग्लादेशी की बात करते हैं तो आप हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रिपोर्ट आई है असम के अंदर, उसमें तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो आप एक तबके विशेष का ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क में संजय जी से चाहूंगी। संजय जी, जाते जाते
देखिए, आप मुद्दों की बात कर रहे थे, तो जैसा संगीत रागी या आशुतोष भी कह रहे थे, 2024 के चुनाव में जो जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा है, झटका का मतलब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन उनकी सीटों की संख्या कम हुई, तो बीजेपी इस वक्त कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसी के लिए जिस तरह के मुद्दों की चर्चा हो रही है, जो बहुत मतलब एग्रेसिव मुद्दे हैं, बीजेपी इसी का सहारा ले रही है क्योंकि चांस नहीं लेना इन चुनाव में। और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर एक तरह से लगेगा कि बीजेपी का दबदबा बना है भारतीय राजनीति में। चुनाव हारने से बीजेपी का जो एक तरह से ऑरा बना हुआ है उसको बहुत जबरदस्त धक्का लग सकता है। इसी कारण बीजेपी इस तरह के नारों का सहारा ले रही है। 10 सेकंड। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा मुसलमानों के खिलाफ केंद्र करके लड़ा गया। प्रधानमंत्री जी से लेकर हर भाजपा नेता के भाषण में मुसलमान भैंस ले जाएंगे, मुसलमान आरक्षण ले लेंगे, मुसलमान ये कर लेंगे। तो ये कहना कि उस चुनाव में बड़ा लिबरल फेस था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज तक जरूर इस बात का लिबरल फेस लेकिन उनको समझ में आ गया कि इस देश का मुसलमान उनको वोट नहीं देने जा रहा है, तब उन्होंने अपना गियर चेंज किया। मुझे लगता है उनको पहले दिन से ऐसा काम करना चाहिए था। और दूसरी बात, हेमंता विश्व शर्मा का आकर के बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाना और ये कहना कि भाई बांग्लादेशी डेमोग्राफी बदल रहे हैं, ये तो सच्चाई है वहां की। ये तो मुख्यमंत्री की असफलता है असम के अंदर। अरे मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में इसके पहले आपकी सरकार थी, वहां पे क्या कर रहे थे आप? ठीक है, अरे भाई, ठीक है।